हमको फ्री में 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको हमारा 1 एकड़ जमीन चाहिए। हम भिखारी नहीं हैं इस देश के अंदर, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के गरीब हैं, मेहनत कश लोग हैं। हमको हमारी जमीन दे दो, अपना 5 किलो राशन बंद करो। हम भिखारी नहीं हैं, हम अम्बेडकर की औलाद है। हम राजा बनने के लिए हम राजा हैं, हम भी जमींदार बनना चाहते हैं। नहीं इसकी तो निराला जी का भी हम लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी कोई परमिशन की इनकी परमिशन नहीं है अभी। अच्छा, परमिशन नहीं है। हाँ, इनके जो अध्यक्ष निराला जी, उनका ही हम लोग वेट कर रहे हैं। उन्होंने फोन पे कहा था कि 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट बीते, आधा घंटा हो गया, हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। सर, विदाउट परमिशन इतनी भारी संख्या? हाँ, तो अब भारी संख्या तो वो तो आयोजक से पूछा जाएगा ना कि क्या चीज़ें तो नहीं संवैधानिक अधिकार है, पर जिले में धारा 144 लागू है, तो आपको किसी भी मतलब इस तरह के प्रदर्शन के लिए आपको परमिशन लेना आवश्यक है। अदरवाइज हमारे यहाँ एक चिन्हित स्थान है नगर निगम में, वहाँ पे आप बैठ के अपनी बात रख सकते थे। तो ठीक है, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं जी। तो देखिए, यहाँ पर हमने जिस तरह से सर से बात की, उन्होंने बताया कि अभी जो इस आंदोलन के आयोजक करता है उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया कि परमिशन नहीं, लेकिन परमिशन के बावजूद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है, अपनी बातें रख रहे हैं। यमन के गांव में न नाली है, न सड़क है, न खेत है, न बारी है, हम लोग कुछ नहीं पाते हैं। 5 किलो राशन पाते हैं। 5 किलो राशन में कोई जिसके घर 10 परिवार है, 5 किलो राशन लोगों से पूछिए कि ये लोग तब तक नहीं हटेंगी जब तक हमें जमीन का कागज मिल नहीं जाता, नहीं तो हम यही 2 दिन 3 दिन यही रुकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, और जिस तरह से आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कमिश्नर न्यायालय है और कमिश्नर कार्यालय भी है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज़ हुआ है, और वो आंदोलन किसी और के तहत नहीं, बल्कि जो स्वर्ण कुमार निराला जी हैं, उन्हीं के जो एक संगठन है अम्बेडकर जन मोर्चा, उसके तहत ये आंदोलन आज यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो महिलाएँ हैं, महिलाएँ काफ़ी संख्या में आई हैं, और इनकी मांगे क्या है, क्योंकि जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, कुछ इस तरह की डिमांडों को लेकर कहीं ना कहीं आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, और खासकर मैं बार बार कह रही हूँ कि महिलाएं किसी भी आंदोलन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं महिलाएं निभाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाओं का जत्था है काफ़ी संख्या में आया हुआ है, और यहाँ पर हम महिलाओं से ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, उनकी क्या डिमांड है। आपका नाम क्या है? मालती। कहाँ से आए हैं? मल्लीपुर से। किस लिए आए आज? किस लिए आए हैं? टेम्पू से। किस लिए आए यहाँ पर? ये है लड़ाई क्या लड़ाई है आपकी? जमीन को। जमीन की? तो क्या जमीन चाहते हैं? हाँ। किससे? आप लोग देंगे? नहीं, जमीन किससे चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं, किसी और से चाहते हैं? सरकार और से। सरकार से चाहते हैं। तो कितनी जमीन की डिमांड है आपकी? 1 एकड़। 1 एकड़। तो देखिए, जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि हमारी जो डिमांड है वो 1 एकड़ जमीन को लेकर है। यहाँ पर और भी लोग हैं, खासकर हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ में जिस तरह से कुछ महिलाएं उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानने का प्रयास करूँ। आपका नाम क्या है? सीमा गौतम है मेरा नाम। सीमा गौतम जी, आज यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं, तो क्या डिमांड है आपकी? हमारा डिमांड है जमीन। ये सारी महिलाएं आप देख रही हैं कि हमें 5 किलो राशन नहीं, 1 एकड़ जमीन की मांग पत्र लेकर आई हैं। सभी को 1-1 एकड़ जमीन चाहिए, क्योंकि ये वो दबे कुचले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। इनको जमीन की जरूरत है, इनको शिक्षा की जरूरत है, इनको नौकरी की, इनके बच्चों को नौकरी की जरूरत है, लेकिन सरकार कुछ नहीं दे रही है। 5 किलो राशन हम लोगों को गुलाम बना दिया है। इसलिए ये सब अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए इनको 1-1 एकड़ जमीन चाहिए। इसी अपने अधिकार के मांगने के लिए सभी लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से सरकार अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें गिना रही है, जिस तरह से विकास गिना रही है, जिस तरह से माननीय योगी जी कह रहे हैं कि हम लगातार धरातल पर जाकर लोगों के लिए काम कर, चाहे उसमें एजुकेशन हो या अन्य कोई भी सुख सुविधा हो, तो क्या लगता है वो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं? आप जितनी भी महिलाएं आई हैं, आप उन सारे महिलाओं से आप 1 बाय 1 अगर चाहें तो बाइट ले सकती हैं कि इनके घर तक जाने के लिए रास्ते तक नहीं है, इनके बच्चों को शिक्षा तक नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। 5 किलो राशन में इनकी जिंदगी तबाह कर दी गई है। इसलिए हमें 1 एकड़ जमीन हमारा अधिकार चाहिए। आप खुद इन लोगों से पूछिए
कि इनका क्या अधिकार है, ये क्यों मांग रही हैं। इनको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, इनको इनका अधिकार चाहिए। और इनके पास कोई सिर्फ जो आप गिना रही हैं कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो सिर्फ पेपर तक है, हम गरीबों तक नहीं है, हम गरीबों को नहीं मिल रहा है, जमीन पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा सवाल है सरकार से कि आप अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए लाखों एकड़ जमीन खरीद करके हजारों करोड़ रुपया लगा करके 4 लेन बना सकते हो, तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकते, ये हमारा सवाल है। जी, तो अभी क्या लगता है, जिस तरह से लोगों से हमने चर्चा की, महिलाओं ने बताया कि 2 आंदोलन पहले भी हो चुके हैं काफी बड़े, ये तीसरा आंदोलन, तो क्या लगता है तीसरे आंदोलन में सफलता मिलेगी आप लोगों को? देखिए, हम 2 बार आंदोलन कर चुके हैं जमीन के मुद्दे पे। इस बार हम सभी लोगों से पूछिए कि ये लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें जमीन का कागज मिल नहीं जाता, नहीं तो हम यही 2 दिन 3 दिन यहीं रुकेंगे और तभी हटेंगे जब हमें मुख्यमंत्री आके बता देते हैं कि हम जमीन दे रहे हैं, अन्यथा हम हटने वाले नहीं हैं, यही डटे रहेंगे। तो क्या लगता है, अगर सरकार की तरफ से 1 एकड़ जमीन भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिल जाती है तो उनसे उनका विकास हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 1 एकड़ जमीन होगी तो सबसे पहले ऐसे लोगों का भूखमरी खत्म हो जाएगी। हमारे पास जमीन होगी तो कुछ हद तक बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हमारे पास जमीन होगी तो हमारे घर की बहू, बेटी, बहन किसी के घर में खेत में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण नहीं होगा। हमारे पास जमीन होगा तो हमारा मान सम्मान बना रहेगा, इसलिए जमीन जरूरी है। लेकिन सरकार जिस तरह से राशन दे रही है, सारी सुख सुविधाएं दे रही है, वृद्ध महिलाओं को पेंशन दे रही है, तो कमी कहाँ है? कुछ नहीं मिल रहा है। आप, मैं बोल तो रही हूँ, इन सभी लोगों से पूछिए, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। इनको 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, अब 5 किलो राशन नहीं चाहिए, इनको 1 एकड़ जमीन चाहिए, इनको राशन नहीं चाहिए। अगर ये मिलता तो ये यहाँ क्यों आती? सवाल ये है कि अगर इनको मिलता है, ये देखिए, आप जाके पूछिए कि ये क्यों आई हैं यहाँ पे। जी, चलिए देखिए, ये लोग तो नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम महिलाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि महिलाओं से बात कीजिए। तो आइए, जिस तरह से हमने बात करी, हम महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे और महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सही मायने में जो डिमांड इन लोगों की, क्या वो डिमांड इन लोगों की भी है। आपका नाम क्या है? शीला। कहाँ से आए हैं? तुर्कवालिया से। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ये बा कि हमन के गांव में न नाली है, न सड़क है, न खेत है, न बारी है, हम लोग कुछ नहीं पाते हैं। 5 किलो राशन पाते हैं, 5 किलो राशन में कोई, जिसके घर 10 परिवार है, 5 किलो राशन में कोई क्या खाएगा? लेकिन सरकार तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है ना आम जनता को। क्या करा रहे हैं? हम लोग के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ, क्या? तो सरकार झूठ बोलती है? झूठ नहीं। झूठ तो नहीं बोले। 5 किलो राशन से क्या होगा बताइए? हम लोगों के पास, हम लोग गरीब हैं, जमीन जायदाद नहीं है, किसी कहाँ कर मांग कर खाएंगे? हमारे बच्चे कैसे उसी में पड़े? हम लोगों को 1 एकड़ जमीन का भाई डिमांड है, हम लोगों को चाहिए। तो 1 एकड़ जमीन अगर मिल जाती है तो उस जमीन का क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोगों का जो सुविधा होगा वो बनाएंगे, अपना सुविधा बनाएंगे। बताइए, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। बताइए। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं ने बताया है कि अगर हमें 1 जो एकड़ ज़मीन है अगर वो मिल जाती है तो उस ज़मीन को लेकर कहीं ना कहीं हम उस पर अनाज उगा सकते हैं, उस अनाज के माध्यम से हम अपने घर की आजीविका को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो तमाम इस तरह की मांगे हैं, तमाम ये लोग हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में सर भी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। सर, जिस तरह से जी, निराला जी आ जाएंगे, उनके सामने बात होगी जी। अभी हम लोग इसी विषय कुछ पता नहीं, परमिशन है नहीं इसकी, तो निराला जी का भी हम लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी कोई परमिशन की इनकी परमिशन नहीं है अभी। अच्छा, परमिशन नहीं है। हाँ, इनके जो अध्यक्ष निराला जी, उनका ही हम लोग वेट करें। उन्होंने फोन पे कहा था कि 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट बीते, आधा घंटा हो गया, हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। सर, विदाउट परमिशन इतनी भारी संख्या? हाँ, तो अब भारी संख्या तो वो तो आयोजक से पूछा जाएगा ना कि क्या चीज़ें, तो नहीं, संवैधानिक अधिकार है, पर जिले में धारा 144 लागू है, तो आपको किसी भी मतलब इस तरह के प्रदर्शन के लिए आपको परमिशन लेना आवश्यक है। अदरवाइज हमारे यहाँ एक चिन्हित स्थान है नगर निगम में, वहाँ पे आप बैठ के अपनी बात रख सकते थे। तो ठीक है, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। जी, तो देखिए, यहाँ पर हमने जिस तरह से सर से बात की, उन्होंने बताया कि अभी जो इस आंदोलन के आयोजक करता है उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया कि परमिशन नहीं, लेकिन परमिशन के बावजूद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है, अपनी बातें रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर और भी महिलाओं से जुड़ेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आई और उनकी डिमांड क्या है। आपका नाम क्या है? नीलम। कहाँ से आए? गोला बाजार से। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड यही है कि हम लोग का 5 किलो राशन देते हैं, वो नहीं चाहिए, हम लोग को ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन मिल जाएगी तो क्या होगा? बच्चों को लेकर रहेंगे, अगर परिवार भी सही नहीं है, सब पीने वाले खाने वाले हैं। तो जगह मिले वहाँ वो बैठ जाए। ये आंदोलन है साथियों, ये आग की तरह लगेगा साथियों।
और मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं बार बार, दलितों को जमीन देना है, पिछड़ों को जमीन देना है, गरीबों को जमीन देना है। क्यों किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और क्यों किसी गरीब के पास आज भी एक डिसमिल जमीन नहीं है, ये सरकार बताए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूं, आप जनता का पैसा बर्बाद करते हैं। आप हफ्ते में 4 दिन गोरखपुर आते हैं, आज लाखों की संख्या में जनता आई हुई है, इनके बीच में आइए मुख्यमंत्री जी। सरकार में अपना पैसा, जो हमारी जनता का पैसा आप रोज हवाई जहाज की यात्रा में बर्बाद करते हैं, आज जनता आपको बुला रही है, आइए और जमीन देने का ऐलान करिए। हमको फ्री में 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको हमारा 1 एकड़ जमीन चाहिए। हम भिखारी नहीं हैं इस देश के अंदर, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के गरीब हैं, मेहनत कश लोग हैं। हमको हमारी जमीन दे दो, अपना 5 किलो राशन बंद करो। हम भिखारी नहीं हैं, हम अम्बेडकर की औलाद है। हम राजा बनने के लिए हम राजा हैं, हम भी जमींदार बनना चाहते हैं। हम मजदूर नहीं, हमें मालिक बनना है, हमें जमीन चाहिए। और मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं, अब हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब मत करिए। कमिश्नर साहब, बाइक से आए, डीएम साहब, कप्तान साहब, सब लोगों से अनुरोध किया जा रहा है। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर्वन निराला जी अम्बेडकर जन मोर्चा अकेले है, अकेले नहीं है। यह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान पे हम लोग करने जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान में 80 करोड़ की आबादी है, इस आबादी में जो 5 किलो का राशन दे करके, भुलावा दे करके इस गरीब का हक लूटने का आप लोग काम करते हैं, यह काम अब बंद होना चाहिए। बताओ बंद होगा कि नहीं भाई? यह बार बार अनुरोध किया जा रहा है प्रशासन के लोगों, आप लोग इस कार्यक्रम को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग संयम तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, अपने जनसमूह को लेकर के आपके बीच में कार्यक्रम करके कोई आपको परेशानी नहीं होने देंगे। हम निवेदन करने आए हैं मित्रों, सही तरीका से, सही आवाज से सब लोगों को हम सम्मान दे करके यहाँ से जाएंगे। हम लोग गरीब की औलाद है, हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं, सम्मान लूटने का काम नहीं करते मित्रों। यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात को रखना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समता मूलक समाज का उन्होंने सवाल रखा, स्थापित किया। आज जो जमीन के सवाल पर बड़े भाई सर्वन निराला जी आंदोलन जो रखे हैं, करने जा रहे हैं, यह प्रशासन के लोग, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री को यह मानना पड़ेगा और इस गरीब को यह जमीन देना पड़ेगा मित्रों, देना पड़ेगा। चाहे इसके लिए जो भी हमको कुर्बानी करनी पड़ेगी, हम लोग करेंगे मित्रों। हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। अगर एक हवाई जहाज से चलने वाला व्यक्ति चारों तरफ गाड़ियां हमारी रोकी गई हैं, वोट लेता है और गेट पे भी वोट देता है, जितना वोट का अधिकार उसका होता है, उतना ही अधिकार एक गरीब का भी होता है। एक चट्टी चौराहे पे भीख मांगने वाला का होता है। इसी वोट